विद्या भारती के द्वारा अखिल भारतीय गणित मेला 2023-24 दिनांक 24 से 27 नवंबर 2023 साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित है। इसका पाठ्यक्रम एवं नियमावली कुछ इस प्रकार है। गणितीय प्रदर्श मतलब मैथ्स मॉडल जो बात करते हैं हम लोग वो है। इसके बाद वैदिक गणित प्रश्न मंच जो क्विज होता है ये मुख्य रूप से 4 वर्ग में होता है: शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग। इसके बाद गणित पत्र वाचन होता है, फिर गणित प्रयोग होता है और आखिरी में आचार्य पत्र प्रस्तुति। इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को गणित के क्षेत्र में प्राचीन एवं अर्वाचीन उपलब्धियों से अवगत कराते हुए उनमें क्रिया आधारित अध्ययन, अवलोकन, अन्वेषण एवं संश्लेषण प्रवृत्ति का विकास करना एवं तर्कपूर्ण नवाचार को प्रोत्साहित करना है। ध्येय वाक्य: गणितम मूर्धनि स्थितम, महर्षि लगद ने कहा था। अब कुछ सामान्य निर्देश है। सभी प्रतिभागी क्षेत्रीय मंत्री से अपना परिचय पत्र लेकर आएँ, जिसमें नाम, कक्षा, विद्यालय, जन्म तिथि, क्षेत्र में विजेता होने का प्रमाण पत्र साक्ष्यांकित हो। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने वर्तमान फोटो की 2-2 प्रतियां साथ लानी भी आवश्यक है। सभी प्रतिभागी दिनांक 24 नवंबर 2023 को दोपहर भोजन से पूर्व पहुँचे। प्रतियोगिताओं का क्रम 24 नवंबर 2023 को दोपहर भोजनोपरांत से ही प्रारंभ होगा। 27 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे के बाद की गाड़ी से वापसी आरक्षण करवाना उचित रहेगा। प्रतिभागी शुल्क 1000 रुपये प्लस 100 रुपये पंजीयन शुल्क, कुल 1100 रुपये प्रति भैयाबहन है। आचार्य दीदी, प्रांत एवं क्षेत्र के अधिकारियों का भी 1000 रुपये शुल्क देय होगा। अपने आने जाने का आरक्षण अपने स्थान से करवा कर आना अधिक सुविधाजनक रहेगा। गणित मेला सुचारू रूप से संपन्न कराने क्षेत्रीय वैदिक गणित संयोजक, सह संयोजक की उपस्थिति एक दिन पूर्व से ही अपेक्षित है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिभागी संख्या: शिशु बाल वर्ग में 3, किशोर वर्ग में 3, तरुण वर्ग में 3, मतलब कुल मिलाकर के 9। वैदिक गणित प्रश्न मंच बाल वर्ग में 3, किशोर वर्ग में 3, तरुण वर्ग में 3, कुल मिलाकर 9। गणित पत्र प्रस्तुति बाल वर्ग में 1, किशोर वर्ग में 1, तरुण वर्ग में 1, 3। गणित प्रयोग बाल वर्ग में 1, किशोर वर्ग में 1, तरुण वर्ग में 1। गणित पत्र वाचन आचार्यों द्वारा 1। कुल मिलाकर प्रतिभागियों की संख्या अखिल भारतीय स्तर तक एक टीम से 25 होगी। सामान्य नियम: प्रतियोगिता के दृष्टि से 4 वर्ग बनाए गए हैं। शिशु वर्ग कक्षा 4 और 5 को बताया जाता है। बाल वर्ग कक्षा 6, 7, 8, किशोर वर्ग कक्षा 9 एवं 10 और तरुण वर्ग कक्षा 11 एवं 12। शिशु वर्ग की प्रतियोगिता प्रांत क्षेत्र स्तर तक ही रहेगी। बाल वर्ग, किशोर वर्ग एवं तरुण वर्ग का प्रश्न मंच, पत्रवाचन, प्रदर्श एवं गणित प्रयोग प्रतियोगिताएं अखिल भारतीय स्तर तक संपन्न होगी। एक प्रतियोगिता का प्रतिभागी दूसरे प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के दल में प्रतिभागियों की संख्या 3 होगी। किसी कारण 3 से कम हो तो विषय प्रमुख से अनुमति लेनी होगी। मुख्य चक्र में कुल 10 प्रश्न होंगे। मुख्य चक्र में निर्णय न होने पर अगले चक्र में 3 प्रश्नों का एक चक्र होगा। इसके बाद भी निर्णय न होने पर मौखिक चक्र में 5 सेकेंड तथा लिखित चक्र में 10 सेकेंड कम कर एक प्रश्न का अतिरिक्त चक्र संपूर्ण पाठ्यक्रम में से निर्णय होने तक चलाया जाएगा। शिशु वर्ग हेतु मातृभाषा के अंकों अथवा देवनागरी लिपि के अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग अपेक्षित है। बाल, किशोर एवं तरुण वर्ग हेतु हिंदू अरेबिक अंकों
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाएगा। निर्धारित सूत्र अथवा अन्य विधि जिसे प्रश्न का तत्काल कम समय में उत्तर निकले उसका प्रयोग प्रतिभागी कर सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय समिति अथवा वैदिक गणित प्रमुख द्वारा दी गई व्यवस्था सर्वमान्य होगी। मौखिक चक्र के नियम। एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर प्रश्न आते ही समय की गणना प्रारंभ होगी। एलसीडी प्रोजेक्टर न रहने की स्थिति में प्रासंगिक द्वारा प्रश्न बोला जाएगा तथा उसके सहायक द्वारा तत्काल प्रश्न श्याम पट पर लिखा जाएगा। प्रश्न लिखने के तुरंत बाद समय की गणना आरंभ होगी। उत्तर देने की समय सीमा 30 सेकंड रहेगी। समय समाप्ति पर ही संकेत होगा। समयावधि के अंदर संपूर्ण उत्तर प्राप्त होना चाहिए। कोई एक प्रतिभागी खड़े होकर उत्तर बोलेगा। आवश्यक लगे तो अपने अन्य 2 साथियों से विचार विमर्श कर सकेगा, किंतु अतिरिक्त चक्र में ऐसा विचार विमर्श नहीं कर सकेगा। प्रतिभागी द्वारा बोला गया उत्तर ही श्याम पट पर लिखा जाएगा। प्रथम बार दिया गया उत्तर ही अंतिम होगा। समय सीमा के अंदर भी उत्तर बदलने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर के सही अथवा गलत का निर्णय प्रश्नकर्ता द्वारा होगा। गणितज्ञों से संबंधित प्रश्न केवल बोला जाएगा या स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, श्याम पट पर नहीं लिखा जाएगा। उत्तर बाएं अथवा दाएं जिधर से देना है वह प्रतिभागी दे सकता है। प्रतिभागी किसी भी ओर से उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होगा। वह पूरा उत्तर एक साथ भी दे सकता है। अतिरिक्त चक्र के नियम। प्रश्नकर्ता किसी भी प्रतिभागी से प्रश्न पूछ सकता है अथवा श्याम पट पर आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक प्रतिभागी को आमंत्रित करना अनिवार्य है। अतिरिक्त चक्र के नियम लिखित और मौखिक दोनों के लिए। प्रतिभागी को स्वयं ही प्रश्न हल करना होगा। अपने अन्य सहयोगियों की सहायता नहीं ले सकेगा। समयावधि पूर्ण होने पर ही संकेत होगा। 3 प्रश्नों के अतिरिक्त मौखिक चक्र में समय 30 सेकंड, लिखित चक्र में समय 1 मिनट। एक प्रश्न के अतिरिक्त चक्र के मौखिक प्रश्न में समय सीमा 25 सेकंड एवं लिखित चक्र में 50 सेकंड होगी। लिखित चक्र में सभी दलों के लिए एक साथ एक ही प्रश्न पर्दे पर दिया जाएगा। प्रासंगिक द्वारा निर्धारित प्रतिभागी दिए गए कागज पर निर्धारित समय सीमा 50 सेकंड में हल करेगा। कागज संकलित कर दिए गए उत्तर का निर्णय किया जाएगा। अंतिम निर्णय होने तक चक्र चलाए जाएंगे। प्रतिभागी को सहायक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। हांसी लिखने की अनुमति रहेगी। अब जो विषय वैदिक गणित प्रश्नमंच शिशु वर्ग में जो प्रांत से क्षेत्र स्तर तक होता है उसका क्या क्या टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। मौखिक चक्र ये समय 30 सेकंड का होता है। इसमें पहला जो 2 चक्र होता है जिसमें गणिताचार्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रशेखर श्री सामंत, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। एक प्रश्न चक्र 3 के लिए एक प्रश्न होगा जो बीजांग पर आधारित प्रश्न होगा। 9 की विभाजनीयता पर आधारित 7 अंकों की संख्या होगी। पहला क संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ख संख्या में कम से कम कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ग संख्या में कम से कम कितना घटा दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तीसरा जो चक्र 4 के लिए प्रश्न है, योग अंतर की मिश्रित गणनाएं 3 अंकों की 3 संख्याएं जिसमें एक ऋणात्मक, उदाहरण 264 में से -155 प्लस 436 तो ये 545 होता है। तो ये चक्र 4 के लिए एक प्रश्न हो गया। 5वां चक्र के लिए घटाना परम मित्र की सहायता से अथवा अन्य किसी विधि से 2 संख्याएं 4 अंकों की, उदाहरण 8541 माइनस 6792 इक्वल टू 1749। उत्तर में पूरी संख्या एक साथ बोलना है, एक एक अंक नहीं बोलना है। ये चक्र 5 का प्रश्न है।
चक्र 6 का जो प्रश्न है वो गुणा है दो संख्याओं का। सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन 9 से 99 से गुना गुण्य या गुणक 3 अंकों की संख्या। चक्र 7 का जो प्रश्न है वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का और अंत्य और दोष के पी संख्या 3 अंकों की। ये चक्र 7 का प्रश्न हुआ। चक्र 8 का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 2 अंकों की संख्या अंक 5 से बड़े नहीं, एक प्रश्न। ये चक्र 8 का हो गया। सूत्र निखिलम आधार 100 दोनों विचलन धनात्मक, विचलन 10 से बड़ा नहीं, इसमें भी एक प्रश्न होगा। यह चक्र 9 का प्रश्न है। चक्र 10 में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 3 अंक हासिल, संख्या दशमलव वाली, अंक 5 से बड़े नहीं, ये चक्र 10 का प्रश्न है। इसके बाद अतिरिक्त मौखिक चक्र होगा जो समय 30 सेकंड होगा। पहला जो प्रश्न है गुणा दो संख्याओं का, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 3 अंक हासिल, अंक 0 से 9 तक। दूसरा 3 भिन्नों का योग, अंतर हंस तथा हर 9 से बड़े नहीं, हर समान हो, उत्तर ऋणात्मक न हो। जैसे 2 पूर्णांक 1/3 जोड़ 3 पूर्णांक 1/3 घटाव 1 पूर्णांक 2/3। तीसरा गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 2 गुणनफलों का योग, संख्या 2 अंकों की, अंक 5 से बड़े नहीं। अब बाल वर्ग का पाठ्यक्रम यह अखिल भारतीय स्तर तक जाएगा। मौखिक चक्र समय 30 सेकंड, गणिताचार्य से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और चक्र 1 और 2 इसमें आ जाता है। पहला है आर्यभट्ट प्रथम, दूसरा वराह मिहिर, तीसरा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, चौथा है दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। चक्र 3 जो है वो गुणा से संबंधित होता है, दो संख्याओं का। सूत्र प्रयोग किया जाता है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 4 अंक होता है, हासिल अंक 5 से बड़े नहीं होते हैं। चक्र 4 के लिए जो प्रश्न है वो भी गुणा होता है दो संख्याओं का। सूत्र होता है निखिलम आधार 1000 दोनों विचलन धनात्मक या ऋणात्मक तथा विचलनों का योग 30 से बड़ा नहीं। 3 गुणनफलों का योग, संख्या 2 अंकों की, अंक 0 से 5, ये चक्र 5 का प्रश्न है। चक्र 6 में वर्ग निकालना होता है। सूत्र का प्रयोग होता है यावत दूनम आधार 1000 विचलन 35 तक। चक्र 7 का जो प्रश्न है वह द्वंद्व योग से है, 3 अंकों की संख्या, अंक जो है 0 से 5 तक है। चक्र 8 का जो प्रश्न है वह वर्गमूल है, विलोकनम पूर्ण वर्ग संख्या 5 अंकों की, इसे भी एक प्रश्न होता है। 9वां चक्र का प्रश्न है घनमूल विलोकनम विधि पूर्ण घन संख्या 6 अंकों की। 10वां चक्र का जो प्रश्न है वो बीज गणितीय गुणा, एक चर द्विघाती त्रिपदी गुणांक एवं अचर पद 5 से बड़े नहीं। अतिरिक्त चक्र लिखित चक्र का जो समय है वो 1 मिनट दिया जाता है। पहला जो है भाग ध्वजांक, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना, भाज्य 5 अंकों की संख्या, भाजक 2 अंकों की संख्या तथा ध्वजांक 5 से बड़ा नहीं। दूसरा प्रश्न है वर्गमूल द्वंद्व योग से 8 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। तीसरा जो सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, अंक जो है 0 से 5, गणना मौखिक करके उत्तर लिखना। उदाहरण स्क्रीन पर दिया हुआ है। किशोर वर्ग का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय स्तर तक, मौखिक चक्र समय 30 सेकंड। भारत के प्रमुख गणिताचार्य, इसमें 2 गणिताचार्य आर्यभट्ट और ब्राह्मीण से चक्र 1 का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चक्र के प्रश्न में गणिताचार्य से ही होता है ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य। तीसरा चक्र अभी तुरंत ये नया जुड़ा गया है, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, एक पुस्तक है जो कक्षा 9 में चलती है। उसमें से गणित की प्रमुख संख्याओं का विकास और पाई का भारतीय इतिहास, ये दोनों विषय को मिला करके एक प्रश्न आएगा चक्र 3 से। इसी प्रकार का कक्षा 10 में चलने वाली पुस्तक प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, इसे एक प्रश्न चक्र 4 है। भारत में खगोल शास्त्र की उज्ज्वल परंपरा, भारतीय काल गणना समय की माप, इसे चक्र 4 का प्रश्न, ये दोनों टॉपिक से आएगा।
पांचवा चक्र का जो प्रश्न है, वर्ग द्वंद्व योग से 3 अंकों की संख्या, अंक जो है 0 से 9, मतलब 0 से 9 तक जो होगा। छठा चक्र का जो प्रश्न है, 2 वर्गों का योग, संख्याएं 2 अंकों की और अंक जो है 0 से 9 तक। सातवां चक्र का जो प्रश्न है वो निखिलम गुना है, 3 संख्याओं का आधार 1000, विचलन धनात्मक तथा 10 से बड़ा नहीं। आठवां चक्र का जो प्रश्न है वो गुणा सूत्र ऊर्ध्वक्रियाभ्याम 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणनफल, अंक जो है 0 से 5 होगा। नौवां चक्र का जो प्रश्न है, बीजगणितीय गुणा 2 गुणनफलों का योग, व्यंजक एक चर द्विपदीय चर की घात अधिकतम 1 गुणांक तथा चर पद 5 से बड़े ना हो। 10वां चक्र का जो प्रश्न है वो विभाजनीयता है परीक्षण, संख्या 6 अंकों की 19, 29, 39, 99 से परीक्षण, अंतिम संख्या सहित उत्तर देना होगा। अतिरिक्त लिखित चक्र समय 1 मिनट, गुणा सूत्र ऊर्ध्वक्रियाभ्याम 2 संख्याओं का गुणा, संख्या 4 अंकों की, अंक 0 से 9, वर्गमूल 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या, हल दशमलव के 2 स्थान तक। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, भाग ध्वजांक 5 से बड़ा, भाजक 2 अंकों का, भाज्य 6 अंकों की संख्या, हल दशमलव के 2 स्थानों तक। तो इस तरह से किशोर वर्ग का पाठ्यक्रम में हम लोगों ने सुना। अब हम लोग तरुण वर्ग के पाठ्यक्रम को देखेंगे जो वैदिक गणित प्रश्न मंच में आते हैं अखिल भारतीय स्तर तक। मौखिक चक्र, समय 30 सेकेंड। पहला, भारत के प्रमुख गणिताचार्य, इसे चक्र 1 बोलते हैं और इसमें 2 गणिताचार्य, महावीराचार्य और भास्कराचार्य द्वितीय आते हैं। दूसरा चक्र का प्रश्न है, भारत के प्रमुख गणिताचार्य, इसमें 3 गणिताचार्य हैं, नारायण पंडित, माधव, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तीसरा चक्र का जो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, कक्षा 11, इससे एक प्रश्न आता है। चौथा चक्र का जो प्रश्न है वो भी कक्षा 12 में चलने वाली वैदिक गणित की पुस्तक, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, इससे आता है। पांचवा जो चक्र है वो गुणा सूत्र ऊर्ध्वक्रियाभ्याम 3 अंकों की संख्या, अंक 0 से 9 तक। चक्र 6 का जो प्रश्न है, गुणा है, भाग की मिश्रित गणनाएं, 2 संख्याओं का के गुणा में तीसरी संख्या का भाग, 3 अंक की संख्या, आधार से विचलन दोनों धनात्मक या ऋणात्मक, आधार हर होगा, विचलन 1 से 9 तक। उदाहरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 7वां चक्र का जो प्रश्न है, 2 दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, बिंदु के निर्देशांक धनात्मक अथवा ऋणात्मक एवं 0 से 9 के बीच हो। उदाहरण वैदिक गणित, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पृष्ठ 313, हिंदी। ये 7वां चक्र का प्रश्न हुआ। 8वां चक्र का प्रश्न है, वर्ग द्वंद्वयोग विधि से 4 अंकों की संख्या, अंक 0 से 9 तक, एक प्रश्न, चक्र 8। 9वां चक्र है, घनमूल 9 अंकों की पूर्ण घन संख्या, वैदिक गणित निर्देशिका भाग 2 अध्याय 2, इस पुस्तक में ये मिल जाएगा। 10वां चक्र का जो प्रश्न है, पूर्ण पंचम घात संख्या 10 अंकों तक का पंचम मूल विलोकनम विधि से ज्ञात करना। उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर यह दिया हुआ है। अतिरिक्त चक्र, बीजगणित भाग, समय 1 मिनट, भाजक द्विघाती, भाजक के द्विघाती चर का गुणांक 1 हो तथा अचर पद 9 से बड़ा नहीं, भाज्य अधिकतम 4 घात का हो, 5 पदी अचर पद 99 से बड़ा नहीं। आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, सूत्र प्रावर्त्य, जब हर के गुणनखंडों की पुनरावृत्ति न हो तथा वे रैखिक हों, हर में 3 गुणनखंड अंश की घात हर से कम हो तथा हर में चर का गुणांक 1 एवं अचर पद 9 से बड़े न हो। वैदिक गणित, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पृष्ठ 175, हिंदी, इस पुस्तक में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न त्रिभुजांक है, 2 कोणों ए तथा बी को की बौधायन संख्या दी जाने पर कोण ए प्लस बी अथवा ए माइनस बी की बौधायन संख्या निकालकर पूछा गया त्रिकोणमिति अनुपात लिखना। सूत्र ऊर्ध्वक्रियाभ्याम, संदर्भ वैदिक गणित निर्देशिका भाग 2, पृष्ठ 47, इस पुस्तक में मिल जाएगा।
अब गणित पत्र प्रस्तुतिकरण, जिसको हम लोग पेपर रीडिंग भी बोलते हैं। बाल वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक, समय 7 मिनट। इसका विषय है गणित का दैनंदिनी कार्य व्यवहार में उपयोग। दूसरा किशोर वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक ये भी होगा, समय 7 मिनट और विषय है गणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग। तीसरा तरुण वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक, समय 7 मिनट, विषय गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भिन्न भिन्न चित्रों में उपयोग। अब आचार्य गणित पत्र प्रस्तुतिकरण अखिल भारतीय स्तर तक, समय 10 मिनट, विषय गणित शिक्षण में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का समावेशन। गणित शिक्षण में किन किन संक्रियाओं विधियों पर कौन कौन से नैतिक मूल्य गुणों की शिक्षा दी जा सकती है, 2 मिनट। कक्षा का नाम जिसमें प्रयोग किया गया, 4 मिनट। विषय बिंदु 1 2 3 करके दे सकते हैं। नैतिक मूल्यों गुणों 1 2 3 की शिक्षा दी तथा इसके लिए जो गतिविधियाँ प्रयोग किए गए उसकी जानकारी। प्रभाव, परिणाम, सुझाव, निष्कर्ष। निर्णायकों द्वारा प्रश्न उत्तर, 2 मिनट का ये भी रहेगा। दिशादर्शी पुस्तक पूर्णस्य पूर्णमादाय, प्रकाशक विद्याभारती, संस्कृत शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र। पत्र प्रस्तुतिकरण के समय दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग यह बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग और आचार्य पत्र वाचन सभी के लिए लागू है। चार्ट बनाकर लाएं। दूसरा, श्याम पट पर प्रश्न हल करके दिखाना। दूसरा, तीसरा, कंप्यूटर, सीडी, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। चौथा, निर्णायकों द्वारा पत्र से संबंधित प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे जाएंगे। पत्र प्रस्तुतिकरण में समय समाप्ति के 1 मिनट पूर्व पर लघु संकेत तथा समय पूर्ण होने पर दीर्घ संकेत होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा पत्र प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है। कृपया फॉन्ट साथ लाएं। पत्र की 3 प्रतियां प्रस्तुतिकरण के समय लाना अनिवार्य है। गणित प्रदर्श पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग मॉडल भी बोलते हैं। शिशु वर्ग प्रांत क्षेत्र स्तर तक आधारभूत संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संकल्पना व्यक्त करने वाले प्रदर्श एवं भिन्न की अवधारणा पर आधारित प्रदर्श। मापन एवं मुद्रा से संबंधित प्रदर्श और ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म, त्रिभुज, चतुर्भुज पर आधारित प्रदर्श। नवाचारित प्रदर्श। बाल वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक, पहला, सम बहुभुजों के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न, मॉडल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। दूसरा, क्षेत्रफल एवं आयतन की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला प्रदर्श, मॉडल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तीसरा, नवाचारित प्रदर्श, इनोवेटिव मॉडल्स। किशोर वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक, प्रदर्श द्वारा प्रमेयों व सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना, प्रूविंग थ्योरम्स एंड आइडेंटिटीज थ्रू मॉडल्स। त्रिकोणमिति आधार प्रदर्श, मॉडल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। नवाचारित प्रदर्श, इनोवेटिव मॉडल्स। तरुण वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक, पहला, सदिश आधारित प्रदर्श, मॉडल बेस्ड ऑन वेक्टर। दूसरा, द्विविमीय आधारित प्रदर्श और शंकु परिच्छेद पर आधारित प्रदर्श, मॉडल बेस्ड ऑन 3D एंड कॉनिक सेक्शन बेस्ड मॉडल। तीसरा, नवाचारित प्रदर्श, इनोवेटिव मॉडल्स। आलोक, उपयुक्त चारों वर्गों में प्रत्येक विषय क्रमांक पर प्रदर्श बनाना है। सभी वर्गों के प्रत्येक विषय क्रमांक पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान का चयन होगा। विषय बिंदु पर लाया गया प्रदर्श, उसके साथ लगाया गया चार्ट, तैयार की गई विवरणी तथा उस विषय प्रतिभागी के ज्ञान की गहराई, ये भी मूल्यांकन के बिंदु रहेंगे। थर्मोकोल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। गणित प्रयोग प्रतियोगिता। सामान्य नियम, पहला, सूची में दिए गए प्रयोगों की पर्ची डाली जाएगी। प्राप्त पर्ची के अनुसार प्रयोग करना होगा। प्रतिभागी प्रयोग करके परीक्षण तालिका में माप लिखकर गणना करके परिणाम निकाल कर लिखेंगे। प्रयोग के लिए निर्धारित समय 40 मिनट रहेगा। मूल्यांकनकर्ता उस प्रयोग के संबंध में तथा शेष अन्य प्रयोगों के संबंध में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिभागी अपने साथ ज्यामितीय बॉक्स लेकर आए। प्रयोग से संबंधित सामग्री, लंबाई, धारिता, वजन मापने के उपकरण, दीवार घड़ी, ड्राइंग शीट, तीलियाँ, छड़,
टाइल्स, वृत्ताकार वस्तुएं, धागा, जार, द्रव, ज्यामिति बॉक्स, बैंक फॉर्म आदि प्रतियोगिता स्थल पर उपलब्ध रहेंगे। प्रयोग लेखन प्रणाली: पहला उद्देश्य, दूसरा आवश्यक सामग्री, तीसरा चित्र, चौथा सिद्धांत और सूत्र, पांचवा प्रेक्षण, छठा गणना, सातवां परिणाम, आठवां निष्कर्ष, नौवां सावधानियां, 10वां टिप्पणी। गणित प्रयोग प्रतियोगिता शिशु वर्ग प्रांत क्षेत्र स्तर तक। पहला क कोण, दिए गए कोणों को माप कर उसकी माप एवं प्रकार लिखिए। दूसरा, दी गई माप के कोण बनाकर उसका प्रकार लिखिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। सामग्री कंपास बॉक्स। ख परिमाप प्रयोग, मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। माप की इकाई मीटर एवं सेंटीमीटर है। प्रयोग, दी गई पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का परिमाप ज्ञात कीजिए। माप की इकाई सेंटीमीटर है। ग क्षेत्रफल प्रयोग, दी गई आयताकार वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माप की इकाई मीटर प्रति सेंटीमीटर है। प्रयोग, दी गई ड्राइंग शीट कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माप की इकाई मीटर सेंटीमीटर हो सकता है। धारिता प्रयोग, दिए गए द्रव के मापकों की सहायता से मापिए। क 2 लीटर 750 मिलीलीटर, 1 लीटर 350 मिलीलीटर, 850 मिलीलीटर, 3 लीटर 400 मिलीलीटर। वजन प्रयोग, दी गई वस्तु को तुला एवं वाट की सहायता से तौलिए। 1 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम, 3 किलो 350 ग्राम, 650 ग्राम। समय प्रयोग, दीवार घड़ी में सुइयों की स्थिति देखकर समय बताइए। सुइयों की स्थिति अदल बदल कर प्रश्न पूछें। 6 भिन्न प्रयोग, दी गई ड्राइंग शीट की पट्टियों को 2 भागों में विभक्त कीजिए। 1/3 और 2/3, 1/2 और 1/2, 1/4 और 3/4, 1/5 और 4/5। गणित प्रयोग प्रतियोगिता बाल वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक। श्याम पट का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई छड़ों की लंबाई मापकर लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दी गई तीलियों की सहायता से कोणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाकर किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई तीलियों की सहायता से भुजाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाकर किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई तीलियों की सहायता से वर्ग एवं आयत बनाकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7वां, दी गई वृत्ताकार वस्तुओं, चूड़ी, ढक्कन, रिंग की परिधि एवं व्यास मापकर उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। दी गई मापानुसार द्रव को मापकर 40 रुपये प्रति लीटर की दर से उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। क 1 लीटर 600 मिलीलीटर, ख 2 लीटर 200 मिलीलीटर। 9वां, दी गई मापानुसार वस्तु को तौलकर 25 रुपये प्रति किलो की दर से उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। क 4 किलो 200 ग्राम, ख 2 किलो 700 ग्राम। 10वां, दी गई टाइल्स को नापकर 10 टाइलों द्वारा घेरा गया क्षेत्र एवं 15 रुपये प्रति टाइल्स की दर से लागत ज्ञात कीजिए। 11वां, बैंक में भरी जाने वाली विभिन्न पर्चियों निकासी, जमा, स्थानांतरण, मांग पत्र, आदेश पर्ची में से किन्हीं 2 पर्चियों को भरकर उनके द्वारा संपादित कार्य के संबंध में लिखिए। किशोर वर्ग गणित प्रयोग प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर तक। दी गई घन घनाभाकार वस्तु, ईंट, डिब्बा, पैकेट आदि का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर। दी गई घन घनाभाकार वस्तु, ईंट, डिब्बा, पैकेट आदि का आयतन ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर। आवश्यक सामग्री वस्तु स्केल। दी गई ठोस बेलनाकार वस्तु, पाइप, डिब्बा, टंकी आदि को ठोस बेलनाकार मानकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर। आवश्यक सामग्री वस्तु स्केल, धागा। दी गई ठोस बेलनाकार वस्तु, पाइप, डिब्बा, टंकी आदि को ठोस बेलनाकार मानकर आयतन ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर। आवश्यक सामग्री वस्तु स्केल, धागा। दी गई शंक्वाकार वस्तु, आइसक्रीम, कोन, टोपी आदि का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर। आवश्यक सामग्री वस्तु स्केल, धागा। दी गई साइकिल के पहिए द्वारा 100 चक्कर में तय दूरी ज्ञात कीजिए। आवश्यक सामग्री साइकिल स्केल, धागा। दी गई गोलाकार वस्तु, गेंद, गोला आदि का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। इकाई सेंटीमीटर।
बताए गए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 1/2 मीटर गुने 1/2 मीटर के कितने टाइल्स फर्श पर बिछाने में लगेंगे। दी गई ईंट का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची तथा ईंट की लंबाई के बराबर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटें लगेंगी। दी गई ईंट का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची तथा ईंट की चौड़ाई के बराबर मोटी दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या बताइए। दी गई आयताकार ड्राइंग शीट को लंबाई के परितः मोड़कर बनाए गए वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चौड़ाई के परितः मोड़कर बनाए गए वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर ज्ञात कर निष्कर्ष निकालिए। तरुण वर्ग अखिल भारतीय स्तर तक गणित प्रयोग प्रतियोगिता। वजन उठाकर 50 ग्राम से 10 किलोग्राम तक, धारिता अवलोकन से 50 मिलीलीटर से 10 लीटर तक, लंबाई अवलोकन से 50 सेंटीमीटर से 5 मीटर तक, क्षेत्रफल अवलोकन से 50 वर्ग सेंटीमीटर से 1000 वर्ग सेंटीमीटर तक, आयतन अवलोकन से 50 घन सेंटीमीटर से 10,000 घन सेंटीमीटर। प्रतिभागी दी गई वस्तुओं के वजन, धारिता, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन का आकलन कर निर्धारित प्रारूप के प्रपत्र में लिखकर जमा करेंगे। समय सीमा: वजन 1 मिनट, धारिता 1 मिनट, लंबाई 1 मिनट, क्षेत्रफल 1 मिनट, आयतन 1 मिनट। अवलोकन का समय 5 मिनट एवं गणना के लिए 5 मिनट, कुल 10 मिनट। दी गई वस्तुओं के वजन, धारिता, लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन को माप कर वास्तविक माप ज्ञात कर मूल्यांकन किया जाएगा। क्रमशः निकटतम माप पर 5, 3, 1 अंक दिए जाएंगे। पाँचों के औसत पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निर्णय होगा। अखिल भारतीय स्तर पर विजेता क्षेत्र के निर्धारण का मानदंड इस प्रकार होगा। प्रश्न मंच: प्रथम 7 अंक, द्वितीय 5 अंक, तृतीय 3 अंक। प्रदर्श: प्रथम 4 अंक, द्वितीय 3 अंक, तृतीय 2 अंक। पत्रवाचन: प्रथम 4 अंक, द्वितीय 3 अंक, तृतीय 2 अंक। गणित प्रयोगात्मक प्रतियोगिता: प्रथम 4, द्वितीय 3, तृतीय 2। आचार्य पत्र प्रस्तुतिकरण: विषय सामग्री 5, प्रकल्प योजना 8, क्रियान्वयन एवं चित्र आदि प्रस्तुति 7, प्रभाव परिणाम 5, प्रश्नोत्तर 5, कुल 30। आचार्य पत्र वाचन के अंक क्षेत्र के अंक में नहीं जुड़ेंगे। आचार्य पत्र वाचन में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान घोषित होंगे तथा शेष सभी को सहभागिता पुरस्कार दिया जाएगा। गणित का स्थान: वैदिक काल से ही भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा दिखाई देती है। गणित के प्रति भारतीय ऋषियों का दृष्टिकोण महर्षि लगद 1000 ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध श्लोक से सहज स्पष्ट हो जाता है। यथा शिखा मयूराणम नागणामम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जिस प्रकार मोर के सिर पर शिखा तथा नाग के फन पर मणि सुशोभित होती है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित सुशोभित है।